आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है और बड़े दमखम के साथ मैदान में उतरी है, लेकिन कई जगह बड़ी बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान सबसे ज्यादा नाराजगी राजस्थानी समाज में है। एक तरफ अग्रवाल समाज ने भाजपा के खिलाफ शंखनाद कर दिया है, तो 36 कौम ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया है। ओस्तवाल बगीचा में आयोजित राजस्थानी महापंचायत के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में शिवसेना का समर्थन किया जाए, क्योंकि भाजपा ने राजस्थानी समाज को उचित सम्मान नहीं दिया है। महापंचायत में आए प्रभाग क्रमांक 5 से शिवसेना प्रत्याशी सुरेंद्र दौलत सिंह भाटी से प्रवासी संदेश ने बात की। आइए सुनते हैं सुरेंद्र सिंह भाटी को और उनके साथ आए प्रवासी कार्यकर्ताओं को, जिनके साथ हमारे संवाददाता अभिज्ञान उपाध्याय ने बात की। 4 का हमारा पैनल है। मैं सुरेंद्र सिंह दौलत सिंह भाटी, स्वर्गीय दौलत सिंह भाटी का बेटा, श्री महाराणा प्रताप एकता मंच का मुंबई का अध्यक्ष। मैं प्रभाग क्रमांक 5 से क से मैं उम्मीदवार हूँ, अ से सुप्रिया महेकर जी, ब से सुनीता भोयर जी और ड से कोमल यादव जी है मेरे साथ पैनल में। आज राजस्थानी 36 कौम से सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल लिमिटेड समय में इतनी बड़ी संख्या में सभी भाई बंधु सभी पधारे, सभी ने आशीर्वाद दिया, भरोसा दिखाया, साथ दिया, समर्थन दिया। और मैं सभी पधारे हुए मेरे राजस्थानी 36 कौम भाई को साधुवाद देता हूं कि आप सभी ने ये निश्चित किया कि पूरा समाज एक साथ खड़ा होगा, अपने भाइयों के लिए खड़ा होगा, इस युवा के लिए खड़ा होगा और हम सभी जितने 36 कौम के उम्मीदवार है, इन सब के विश्वास पे, इन सब के भरोसे पे खरा उतरेंगे और आने वाले 16 तारीख को इन सभी के आशीर्वाद और समर्थन के साथ विजय प्राप्त करके दिखाएंगे। और जो प्रताप सरनाईक जी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमें जो टिकट दिया है, उनके भरोसे पे हम खरा उतरेंगे और उनके भरोसे का पूरा तरीके से हम विजय प्राप्त करेंगे और जीत के दिखाएंगे। आज भी राजस्थानी समाज भाजपा की विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है, हम भी मोदी जी की विचारधाराओं के जुड़े हुए, हम भी योगी जी की कार्यशैली से जुड़े हुए। लेकिन ये मीरा भाईंदर की जो राजनीति है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ऑपरेटेड है और हम इसका निषेध करते हैं। मीरा भाईंदर में जो राजनीति चल रही है, ये बीजेपी की नहीं चल रही है, ये प्योरली ऑर्गेनिक नहीं चल रही है, ये डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट से आप सभी को बचना है, ओरिजिनल को पहचानना है। और प्रताप सरनाईक जी, आप देख सकते हैं इतने विकास कार्य आज बुलेट की तेजी की गति से आज इतने विकास कार्य मीरा भाईंदर की धरती पर हो रहे हैं। और जब विकास कार्य हो रहे तो हम क्यों इस एक विकास पुरुष का साथ नहीं दें। उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया है, तो हम भी उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे और हमारा सभी भाइयों का जो वोट है वो शिवसेना की ओर जाएगा, एक विकास की ओर जाएगा, एक घमंड को चूर करने का काम करेगा और एक सरल व्यक्ति को हम साथ और सपोर्ट देंगे। देखिए, मैं महाराणा प्रताप एकता मंच का अध्यक्ष तो बिल्कुल हूँ, लेकिन वो एक मंच है, इसमें सभी पार्टी के वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के रूप से खड़ा हूँ, मैं सुरेंद्र सिंह दौलत सिंह भाटी के रूप से खड़ा हूँ। लेकिन ये जो समाज, ये जो संगठन जिस व्यक्ति ने बनाया, स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी मेरे पिता से, उन्होंने 2003 में जब एक समाज के वर्ग की संगठना होती थी, तभी उन्होंने सपना देखा कि क्यों मैं सारे 36 कौम को एक करके एक संगठन ना बनाऊं। उनका प्रयत्न रहा, उन्होंने सिर्फ अपने समाज का नहीं 36 कौम का सोचा, 36 कौम को एकत्रित किया और अनगिनत वर्षों तक उन्होंने 36 कौम की सेवा की, सभी का साथ और समर्थन दिया और उनके सभी के विश्वास से बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने किया। तो उनके नाम का जो फल है वो मुझे मिल रहा है और मैंने भी उनके ही पथ पर चलना स्वीकारित किया, उनके ही पथ पर चल रहा हूँ, उनके ही बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ, उनके ही द्वारा जो जिस प्रकार की सेवा की जाती थी वैसा जैसा देखा है मैं वैसा कर रहा हूँ, जैसा मैंने सीखा है मैंने वैसा कर रहा हूँ, जैसा मुझे संस्कार मिले वैसा मैं उपयोग में ला रहा हूँ। तो निश्चित रूप से उनके नाम का जो साथ और समर्थन है वो मुझे मिल रहा है और मैं सभी के साथ और समर्थन का कभी गलत उपयोग नहीं करूंगा और मैं उन्हीं के पथ पर चलूंगा, उनके संस्कारों पर चलूंगा। भाई, शिवसेना ने इस बार जो अलग से चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है, उसमें पूरा राजस्थानी समाज एकजुट उनके साथ खड़ा है और उन्होंने सबसे ज़्यादा टिकटें हमारे यहाँ पे मीरा भाईंदर में मारवाड़ी समाज को दी है। तो राजस्थानी समाज का सर्व समाज 36 कौम एक साथ एकजुट उनके साथ में खड़ी है। हमारे जो प्रिय सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब खड़े हैं प्रभाग संख्या 5 से, हम उनके समर्थन में हैं और उनको जीत दिलाएंगे। हम प्रताप सरनाईक साहब से भी मिले थे, तब उन्होंने हमारी टिकट जारी की थी, तभी यही बोला था कि हम तन मन धन से इनके साथ खड़े और जीतेंगे। आज इस राजधानी महापंचायत में कम से कम 300 से 400 लोगों की उपस्थिति थी और सभी ने एक संकल्प लिया है कि हमारी राजस्थानी कौम जो भाई हिंदू परिषद से जुड़ी हुई है, उनको साथ में जो धोखा हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी हमने सरनाईक साहब ने हमें जो
राजस्थानी समाज को जो इज्जत और आबरू दी है, उसके लिए हम सब ने एकता होकर आज हमने एक संकल्प लिया है कि हमारे जो भी राजस्थानी भाई समाज से 36 कौम के लोग खड़े हैं, और जो 36 कौम है तो आज धनुष बाण के साथ में हम कंधे से कंधा मिला के, भाटी साहब थे कि भाई हम एक बिरला थे, उनके साथ में हमने जो काम किया, हमें आज भी आंखों में आंसू आते कि हम जहाँ कहीं भी हमें सुख में दुख में महाराणा प्रताप एकता मंच के भाटी साहब ने जो हमें शिक्षा दी है कि हर किसी से जुड़िए, हर किसी के काम में जाइए, कहीं अपने को जाति धर्म नहीं देखना है, तो वो चीजें आज उसके बेटे सुरेंद्र सिंह जी है 5 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना जो प्रताप सरनाईक साहब ने उनके भाटी जी के परिवार के ऊपर जो ऋण था, उन्होंने बोला मेरे ऊपर ऋण है, वो ऋण उतार कर टिकट दिया। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे भाटी जी को और वो पैनल को पूरी तरह जिताना। मैं सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी को प्रणाम करते हुए और शिवसेना के बाला साहब ठाकरे को प्रणाम करते हुए मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने, शिवसेना ने सच्चे मन से हमारे जो कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका दिया है। तो उसमें प्रभाग क्रमांक 5 से सुरेंद्र सिंह जी भाटी, सुरेंद्र सिंह जी दौलत सिंह जी भाटी, और प्रभाग क्रमांक 2 से श्रीमान सुरेश जी पुरोहित साहब। आप देख सकते हैं कि आपके दोनों के सरनेम में राज लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे सेवा कार्य के लिए आपके सेवा कार्यों को देखते हुए और एक निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने इनको मौका दिया है। और मैं सभी राजस्थानी बंधु और समस्त यहाँ पे जो 36 कौम है, भले वो प्रांत किसी भी प्रांत से हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इनको मौका दें। आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र सिंह जी भाटी आज पिछले विगत कई समय से जनता की सेवा में है, चाहे वो महाराणा प्रताप एकता मंच के द्वारा हो या फिर विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के द्वारा। आपके प्रयासों से श्री प्रताप सरनाईक जी ने मान रखते हुए समस्त राजस्थानी बंधुओं के लिए महाराणा प्रताप भवन भी बनाया है। स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी का अगर मैं जिक्र करूं तो आपका जो सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। आपने हर समाज के लिए कार्य किया है, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए आप सुरेंद्र सिंह जी भाटी को आप जरूर वोट दें, और उसके साथ साथ हमारे बंधु श्री सुरेश जी राजपुरोहित को भी आप मौका दें। आपको हम वादा दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपकी जो भी कुछ कार्य रहेंगे उसको आप तन मन धन से उसका निराकरण करेंगे। ये 3 प्रत्याशी है, मैं स्वयं हूँ सुरेश राजपुरोहित, हमारे मित्र सुरेंद्र सिंह जी भाटी और कुणाल राजपुरोहित जी, हमारे तीनों के साथ में 3 पैनल है। मेरे पैनल में प्रभाग नंबर 2 से रेवती सिंह जी है, संतोष पाटिल जी है और नर्मदा वेती जी है, और मैं स्वयं हूँ। तो हम तीनों का यही राजस्थान समाज से हम अपील कर रहे हैं कि हमारा तीनों पैनल जीते, और हम एक विश्वास करते हैं हमारे 36 कौम के ऊपर कि हमको यहाँ पर प्रत्याशी बना के यहाँ पर भेजे हैं, तो हमको जरूर हमको सबका सहयोग मिलता है और सभी युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी मैं युवा को धन्यवाद देता हूँ और हम पैनल जिता के लाएंगे। देखो चुनाव में ये हमारा मुद्दा रहेगा, हम मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, योगी जी को मानने वाले लोग हैं, हमारे केंद्र में युति है, राज्य में युति है और यहाँ पे युति होगा। तो हम हमारे जो भी सरकारी जो योजना है हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये हमारा सबको पहुंचाने का हम प्रयत्न करेंगे और लोगों को जो वार्ड में जो कमी पेशी है हम पूरा करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ के परिवहन मंत्री जो स्थानीय आमदार है श्री प्रताप सरनाईक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे राजस्थानी समाज के ऊपर विश्वास जताते हुए 8 टिकट दिए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ में अभी सुरेंद्र सिंह जी भाटी है और सुरेश जी पुरोहित है, और ये संध्या ताई हमारे साथ में है 4 नंबर से। तो जो राजस्थानी समाज है, राजस्थानी समाज को दरकिनार किया गया था भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा नहीं कि राजस्थानी समाज में कुछ चेहरे हैं, राजस्थानी समाज में हजारों चेहरे हैं जिन्होंने दिन रात परिश्रम किया, कई वर्षों से वो कर रहे हैं, लेकिन उनको अंतिम समय में दबा दिया जाता था। लेकिन हमारे मंत्री साहब प्रताप सरनाईक जी ने जिस तरह से राजस्थानी समाज के ऊपर विश्वास करके उभरते हुए सितारे जो सुरेंद्र सिंह जी भाटी है, सुरेश जी पुरोहित है और कुणाल जी पुरोहित है, जो राजस्थानी समाज के चेहरे हैं, उनके ऊपर जो विश्वास जताया है, तो हमारा सभी 36 कौम आज हमने प्रण लिया है कि हम इन चेहरों को किसी भी हालत में इनके पैनल को हम निकाल के रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। सुरेश पुरोहित हमेशा जनता के साथ रहते हैं, वो हमेशा जब भी बुलाते तो हाजिर रहते हैं। तो सुरेश पुरोहित और उनका पूरे पैनल को जिताना है। साथ में हमारे सुरेंद्र सिंह भाटी जो 5 प्रभाग 5 से उम्मीदवार हैं, तो उनके पैनल को भी जिताना है, क्योंकि ये हमेशा समाज की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं।
सुरेंद्र सिंह भाटी भी बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे थे और महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष भी है। तो सुरेंद्र सिंह भाटी भी को टिकट दिया शिवसेना ने, उनके लिए शिवसेना हम पूरा राजस्थानी समाज उनके साथ में चलने वाले हैं और तय दिल से धन्यवाद देते हैं प्रताप सरनाईक जी को कि उन्होंने टिकट दिया। सुरेश भाई फिरोज भी 12 नंबर वार्ड से कंटिन्यू कर रहे हैं और सुरेश भाई फिरोज भी कभी भी आधी रात को भी फ़ोन करते हैं तो वो हमारा काम करते हैं। तो सुरेश भाई को भी अभी समझो 2 नंबर से भी दिया, तो हमारा समाज सब राजस्थानी समाज पूरा सुरेश भाई के साथ में। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।